डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। माननीय न्यायालय के समक्ष आज का यह मामला अत्यंत गंभीर और संवेदनशील है। यह मामला एक युवा व्यवसायी की निर्मम हत्या से जुड़ा हुआ है, जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार यह घटना पिछले वर्ष की एक दुर्भाग्यपूर्ण रात को घटित हुई थी, जब मृतक अपने कार्यालय से घर लौट रहा था। रास्ते में घात लगाकर बैठे आरोपियों ने उस पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में पीड़ित को गंभीर चोटें आई और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया और अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण किया, जहां से महत्वपूर्ण फोरेंसिक साक्ष्य, खून से सने कपड़े और हमले में प्रयुक्त हथियार बरामद किए गए। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई कि इस हत्याकांड के पीछे कोई अचानक उपजा विवाद नहीं था, बल्कि यह एक सोची समझी गहरी साजिश का हिस्सा था। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि पीड़ित को पिछले कुछ महीनों से व्यापारिक प्रतिद्वंदिता के कारण लगातार धमकियां मिल रही थी। पुलिस ने कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 मुख्य संदिग्धों को हिरासत में लिया, जिनसे कड़ाई से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया और उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। अभियोजन पक्ष ने अदालत में यह दलील दी है कि यह मामला सीधे तौर पर धारा 302 और 120 बी के तहत आता है। मुख्य गवाहों के बयानों से यह स्पष्ट होता है कि आरोपियों की उपस्थिति घटना के समय और स्थान पर प्रमाणित थी। चश्मदीद गवाहों ने आरोपियों की पहचान की है, जो इस मामले में अभियोजन के पक्ष को बेहद मजबूत बनाता है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा अधिकारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इस बात की पुष्टि करती है कि मृतक के शरीर पर पाए गए घाव किसी दुर्घटना के नहीं, बल्कि सीधे तौर पर हत्या के इरादे से किए गए प्रहार थे। दूसरी तरफ बचाव पक्ष के वकील ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उनके मुवक्किलों को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उनका तर्क है कि पुलिस ने वास्तविक अपराधियों को पकड़ने में विफल रहने के कारण दबाव में आकर निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया है। बचाव पक्ष का कहना है कि कथित चश्मदीद गवाह विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि घटना रात के अंधेरे में हुई थी और इतनी दूरी से किसी का चेहरा स्पष्ट देखना संभव नहीं था। उन्होंने फोरेंसिक रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए और कहा कि बरामद हथियारों पर आरोपियों के उंगलियों के निशान स्पष्ट रूप से मेल नहीं खाते हैं। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह स्पष्ट होता है कि इस मामले में साक्ष्यों की कड़ियां जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। आपराधिक मामलों में न्याय का सिद्धांत
यह कहता है कि जब तक दोष पूरी तरह साबित न हो जाए तब तक किसी को दोषी नहीं माना जा सकता, परंतु इस मामले में प्रस्तुत किए गए परिस्थितिजन्य साक्ष्य और वैज्ञानिक जांच की रिपोर्ट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। न्यायपालिका का यह दायित्व है कि वह समाज में कानून का राज स्थापित रखने के लिए अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दे, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा जघन्य अपराध करने का दुस्साहस न कर सके। यह हत्याकांड केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक शांति पर भी एक बड़ा प्रहार है। अदालत को इस बात पर भी विचार करना होगा कि घटना के बाद समाज में फैले आक्रोश और असुरक्षा की भावना को कैसे शांत किया जाए। मृतक के बूढ़े माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य पिछले कई महीनों से न्याय की आस में अदालत के चक्कर काट रहे हैं। पीड़ित परिवार का यह भरोसा कानून व्यवस्था पर बना रहना चाहिए। अभियोजन पक्ष ने अपनी दलीलों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि यदि आरोपियों को तकनीकी खामियों के आधार पर छोड़ दिया गया तो समाज में गलत संदेश जाएगा, इसलिए इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित न्याय की आवश्यकता है। मामले की गहराई में जाने पर यह भी पता चलता है कि मुख्य आरोपी और मृतक के बीच जमीन के एक विवाद को लेकर भी पुरानी रंजिश चल रही थी। इस विवाद को सुलझाने के लिए पूर्व में स्थानीय स्तर पर कई बैठकें भी हुई थी, लेकिन कोई ठोस परिणाम निकला। इस रंजिश ने धीरे धीरे दुश्मनी का रूप ले लिया, जिसका अंत इस भयानक हत्याकांड के रूप में हुआ। पुलिस ने इस रंजिश से जुड़े दस्तावेजों को भी केस डायरी का हिस्सा बनाया है। इन दस्तावेजों से आरोपियों के पास हत्या करने का एक स्पष्ट मकसद, मोटिव साबित होता है। किसी भी आपराधिक मामले में मकसद का साबित होना सजा दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बचाव पक्ष ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जमीन का विवाद बहुत पुराना था और उसका इस घटना से कोई सीधा संबंध नहीं है। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि मामले को बिना किसी पूर्वाग्रह के केवल उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही देखा चाहिए। पुलिस की जांच प्रणाली पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि गवाहों के बयान दबाव में दर्ज किए गए हैं। दोनों पक्षों के बीच इस तीखी बहस के बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए सभी मूल दस्तावेजों और गवाहों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है, ताकि सच्चाई को सामने लाया जा सके। इस पूरे प्रकरण में मीडिया और आम जनता की नजरें भी अदालत की कार्यवाही पर टिकी हुई है। कानून विशेषज्ञों का मानना है कि इस केस का फैसला आने वाले समय में आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए एक मिसाल बनेगा। गवाहों की सुरक्षा भी इस मामले में एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरी है, क्योंकि कुछ गवाहों ने अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस संरक्षण की मांग की है। माननीय न्यायाधीश ने इस संबंध में कड़ा
रुख अपनाते हुए तुरंत सख्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का ऐतिहासिक आदेश पारित किया है। समाप्त।